जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। 5 साल के बाद झारखंड के 3088 अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को राज्य स्तरीय मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। इस तरह लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अब जल्द ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति हो जाएगी। तो पंचायत सचिवों के लिए आखिरकार ये खुशी का पल आया है। इसके लिए मेरी तरफ से सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई। लेकिन एक सवाल भी उठता है इससे। सवाल है कि आखिर इन सफल 3088 अभ्यर्थियों को कोर्ट क्यों जाना पड़ा, उन्हें 5 साल इंतजार क्यों करना पड़ा। आइए जानते हैं। सवाल यह भी है कि जो झारखंड हर साल 5 लाख रोजगार के वायदे को सुनकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाता है, उस झारखंड के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सुनसान क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ का युवा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहा है, हताश क्यों है। सवाल यह है कि जो झारखंड गरीबी के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आता है, जिस झारखंड में माइंस भरा हुआ है, जहां माइंस और मिनरल के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता है, वहां बेरोजगारी की दर 17.3% क्यों है। क्यों यहां 7,32,00,000 से ज्यादा बेरोजगार हैं। झारखंड की सरकार के अलग अलग विभागों में 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो नियुक्ति होती क्यों नहीं। अगर कभी कोई परीक्षा होती भी है तो वो क्यों विवादों में फंस जाती है। जिस झारखंडी युवा को नौकरी करके राज्य की व्यवस्था का पहिया बनना था, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था, उसकी उम्र कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में बीत जाती है। कौन है इसका जवाबदेह। तो जवाब है कि इसकी जवाबदेह है सरकारें और यहाँ की नियुक्ति करने वाली संस्थाएं। क्या आप जानते हैं कि कौन है वो सरकारी संस्था जो 20 साल में मात्र 7 सिविल सेवा की परीक्षा लेती है, जिसकी हर परीक्षा धांधली और भ्रष्टाचार और विवाद में चली जाती है, जिसकी 7 परीक्षाओं को लेकर कुल 55 से ज्यादा मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी 16 परीक्षाओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई कर रहा है, और जिसके पूर्व अध्यक्ष, मेंबर और कई अफसर जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन संस्था है कि सुधरती नहीं। हर नई परीक्षा के साथ कुछ और विवाद जुड़ जाते हैं, कुछ नए कोर्ट केस और दायर कर दिए जाते हैं। कोर्ट फटकार लगाता है, लेकिन इस संस्था के लोग जैसे कसम खाकर बैठे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, ये जेपीएससी है, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग। ये वो जेपीएससी है जिसकी एक ही परीक्षा में योग्यता का पैमाना हर साल बदल दिया जाता है। कोई बच्चा मैट्रिक में अगर किसी मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे फिर से परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जेपीएससी फेलियर विद्यार्थी को डिप्टी कलेक्टर बना देता है। ये इस संस्था की कार्यशैली है। और जेपीएससी ही नहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी भी कुछ कम नहीं है। इसकी 2017 में हुई पंचायत सचिव की परीक्षा के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति के 3 साल के बाद भी भटक रहे हैं। वे पास हो गए थे, लेकिन नियुक्ति पत्र की तलाश में भटक रहे थे। आज उन्हें कोर्ट से खुशखबरी मिली है। कोर्ट ने आज सरकार को निर्देश दिया है कि आप मेरिट लिस्ट बनाएं और उनकी नियुक्ति करें। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जेएसएससी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा हुई थी। पेपर लीक हो गया, उसका सीट बेचने का ऑडियो वायरल हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब दोबारा ली गई है। जेएसएससी की स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल परीक्षा 2016 में हुई थी। रिजल्ट निकलने के बाद आरक्षण के विवाद में फंस गई। परीक्षा हो जाने के बाद, रिजल्ट निकल जाने के बाद सरकार को पूरी रिक्ति वापस लेनी पड़ी। अब यह परीक्षा 7 साल के बाद 2023 में हुई। अब सोचिए कि 2016 से 23 के बीच कितने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया, कितनों की उम्र बीत गई। हेमंत सोरेन की सरकार रिकॉर्ड समय में 7वीं जेपीएससी की नियुक्ति करने को अपनी उपलब्धि गिनाती है, हर जगह इसका ढोल बजाती है, लेकिन
इस परीक्षा के लोगों को नियुक्ति मिल गई, वे काम करने लगे, लेकिन 6 महीने बाद भी इस परीक्षा का न तो कट ऑफ जारी किया गया, न मार्कशीट वेबसाइट पर अपलोड की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि घपले की पोल न खुल जाए। अब हाईकोर्ट ने जेपीएससी को आदेश दिया है कि वह 7वें से 10वें बैच की सिविल सर्विस परीक्षा के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट, मार्क स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट सहित अन्य ब्यौरों को वेबसाइट पर अपलोड करें। तो भ्रष्टाचार इसका एक बड़ा कारण है कि ऐसा होता रहता है। भ्रष्टाचार ने झारखंड में रोजगार के अवसरों को छीन लिया है। सीबीआई कई साल से जेपीएससी के 16 नियुक्ति परीक्षाओं की जांच कर रहा है, लेकिन इनका मकड़जाल ऐसा है कि सीबीआई भी अपनी जांच पूरी नहीं कर पा रहा है। हर साल यहां लाखों युवाओं के सपने को जिंदा जला दिया जाता है। झारखंड में सड़कों पर निकलिए, युवाओं से बात कीजिए, उनके लिए न बाहरी भीतरी मुद्दा है, न कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग उनके लिए कोई मुद्दा है। उनके लिए भ्रष्टाचार, ईडी, भाजपा, कांग्रेस, मोदी, योगी, राहुल गांधी कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक मुद्दा है और वो मुद्दा है नौकरी का, रोजगार का। एक अदद नौकरी जिसकी तैयारी में उनकी जवानी जाया हो रही है, बर्बाद हो रही है। एक परीक्षा को क्लियर होने में इस झारखंड में 6 साल 7 साल लग जाते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, जैसे रघुवर दास की सरकार बदल गई और उसके 3 साल के बाद पंचायत सचिवों का नियुक्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये पिछली सरकार में ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन युवाओं की तकदीर नहीं बदलती। एक फेमस नारा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन झारखंड की जवानी नौकरी की आस में और नौकरी की तलाश में बूढ़ी हो रही है। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं के निकम्मे और लापरवाह रवैये और भ्रष्टाचार ने राज्य की यह हालत बना दी है। यह हालत बना दी है कि सरकार में 3.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन युवा नौकरियों का रोना रो रहा है। सरकार के जिम्मेदारी वाले महत्वपूर्ण पद प्रभार में चल रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। जेपीएससी की बात करते हैं। इसकी एक एक परीक्षा पर 4 से 5 याचिकाएं कोर्ट में पड़ती हैं। जितने लोगों को इस संस्था ने नौकरी नहीं दी है, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इसने बर्बाद किया, उनका कैरियर तबाह कर डाला। जेपीएससी के नाम पर विवादों में रहने का अनोखा रिकॉर्ड है। 2002 में अपनी स्थापना से लेकर जेपीएससी ने बेहिसाब भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के जितने रिकॉर्ड बनाए हैं, उसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलेगी। इसकी हर परीक्षा में नियम कायदे बदल जाते हैं, फिर मामला कोर्ट जाता है, फिर सीबीआई के पास, फिर अपील में जाता है और फिर कोर्ट तय करता है कि नियुक्ति कैसे होगी। न जाने जेपीएससी के अध्यक्ष, सचिव और इसके अफसर कौन सी पढ़ाई पढ़कर आते हैं कि हर बार परीक्षा की शर्तें बदल जाती हैं। मुख्य परीक्षा में कभी हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग होते हैं, तो कभी इनके नंबर पूर्णांक में जोड़ दिए जाते हैं। कभी किसी विषय में फेल अभ्यर्थी का चयन हो जाता है, तो कभी फुल धांधली के आरोप लगते हैं। जेपीएससी के नाम जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वह यह है कि इसकी 16 परीक्षाओं में धांधली की जांच सीबीआई कर रहा है। इनमें कुछ प्रमुख परीक्षाओं की बात करें तो इसमें जेपीएससी की पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा है। इसके अलावा मार्केटिंग अफसर की परीक्षा, ऑडिट अफसर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फार्मेसी संस्थान के लिए लेक्चरर की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति, लेक्चरर की नियुक्ति की परीक्षा, चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की परीक्षा, बाजार पर्यवेक्षकों की परीक्षा, इंजीनियरों की परीक्षा, इन सब परीक्षाओं की जांच सीबीआई के पास है। धांधली के ऐसे आरोप लगे कि इसके पूर्व चेयरमैन और सदस्यों को जेल जाना पड़ा, कई अफसर भी जेल गए। जेपीएससी की परीक्षाओं में आपको बता दें कि करीब 5 दर्जन से ज़्यादा कोर्ट केस चल रहे हैं, जो इनमें गड़बड़ी और धांधली के आरोपों को लेकर दायर किए गए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा बार झारखंड हाई कोर्ट जेपीएससी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर चुका है, इसके अफसरों को फटकार लगा चुका है। कई मुकदमे ऐसे हैं जिनमें बीच कार्रवाई में ही जेपीएससी ने अपनी गलती भी मान ली है।
लेकिन फिर भी इसमें सुधार के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। राज्य सिविल सर्विस की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, दूसरे राज्यों में हर साल होती है, लेकिन जेपीएससी पिछले 6 सालों में सिर्फ 2 सिविल सेवा परीक्षाएं ले पाया है, और आखिरी जो सिविल सर्विस परीक्षा हुई 7वीं से 10वीं वो करीब 5 साल के बाद ली गई थी। तो 20 सालों में जेपीएससी सिविल सेवा की सिर्फ 7 बार परीक्षा आयोजित कर पाया है। हालांकि परीक्षाएं तो 7वीं और 10वीं को मिला दिया जाए तो 10 परीक्षाएं हैं, लेकिन आयोजन सिर्फ 7 बार परीक्षा का हुआ है। इनमें भी आखिरी परीक्षा जो हुई थी जेपीएससी 7 से लेकर 10th की, उसको लेकर 4-5 याचिकाएं और डाल दी गई हैं। तो ये परीक्षा 2021 में हुई थी, इसका रिजल्ट 2022 में आया। बताया जाता है कि यह सबसे जल्दी रिजल्ट था जेपीएससी का जो आया था 7वीं से 10वीं में, लेकिन विवाद इसके पीटी की परीक्षा से ही शुरू हो गया और रिजल्ट आते आते विवादों का ढेर खड़ा हो गया। रिजल्ट में पता चला कि कुछ खास सेंटरों से ही परीक्षार्थी पास हुए थे ज़्यादा संख्या में, और तो और इसके ज़्यादातर जो पास कैंडिडेट थे उनके रोल नंबर एक ही सीरीज में थे। इस वजह से बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, काफ़ी हंगामा हुआ, कोर्ट में केस भी चला। उसके बाद जेपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया, नियुक्तियां हो गई, लेकिन केस अभी भी जारी है। इसी परीक्षा को लेकर पिछले दिनों राजभवन ने जेपीएससी के अध्यक्ष को भी तलब किया था। इसके पहले 6ठी सिविल सेवा परीक्षा हुई थी 2016 में। इसके हर चरण में विवाद हुआ और अंतिम रिजल्ट तक में गड़बड़ी के इसमें आरोप लगे। इसका पीटी का रिजल्ट तो 3 बार रिवाइज करना पड़ा और इसको आने में करीब 1 साल का पीटी का रिजल्ट आने में समय लग गया, और इंटरव्यू होने के बाद अंतिम नियुक्ति करीब 5 साल के बाद हुई। थोड़ा और पीछे चलेंगे तो पहली जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2003 में हुई थी, 64 पदों के लिए। भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे लोग अफसर बन गए जिनकी आंसर शीट की जांच नहीं हुई, जिनकी जांच हुई उनमें भारी गड़बड़ी हुई, काफ़ी ओवर राइटिंग थी, नंबर बदल दिए गए थे, ऐसे ऐसे आरोप हुए। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। मामला जब तूल पकड़ा तो उस समय राज्यपाल जो थे सैयद सिब्ते रजी, उन्होंने निगरानी को इसकी जांच सौंप दी। गड़बड़ी पकड़ी गई, फिर ये मामला कोर्ट में चला गया, फिर वहाँ से सीबीआई जांच का आदेश हुआ। इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे दिलीप प्रसाद और जेपीएससी के सचिव थे और बाकी कई सदस्यों को भी जेल जाना पड़ा था। फिर आए 2005 में जेपीएससी की दूसरी सिविल सर्विस परीक्षा हुई, वह भी विवादों में घिरी। इस बार 172 नियुक्तियां थी। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनकी नियुक्ति हो गई है, उनसे काम न लिया जाए, सरकार उनसे काम नहीं ले और उनको सैलरी भी नहीं दे। सिर्फ एक उम्मीदवार जो विकलांग कोटे का था उसे कोर्ट ने छोड़ दिया था, बाकी 171 उम्मीदवारों के काम करने और उन्हें वेतन देने पर रोक लगा दी थी। बाद में ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। तब से सारे अफसर काम भी कर रहे हैं, प्रमोशन भी हो रहा है, सैलरी भी मिल रहा है, सब कुछ। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जेपीएससी राज्य की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, तो 20 साल में अगर 20 परीक्षा कराने के बजाय ये संस्था अगर 7 परीक्षा कराती है तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जेपीएससी में ऐसी गड़बड़ी के कारण सिर्फ नियुक्तियां ही विवादों में नहीं हैं, बल्कि आप सोचिए कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किसी योग्य व्यक्ति की जगह चुनकर आता है तो कितना नुकसान होता है। एक तो बेचारा मेरिट का आदमी है, वो निराश होता है, कुंठित हो जाता है। दूसरी, जो पैसा देकर भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई अयोग्य व्यक्ति आता है तो वो फिर कैसा काम करेगा, उसकी क्या योग्यता रहेगी, उसके काम करने का क्या पैमाना और क्या तरीका होगा, ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जेपीएससी जैसी संस्था में जब ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं तो जेएसएससी और बाकी दूसरी छोटी संस्थाओं का अनुमान सहज लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन इन गड़बड़ियों पर सबसे गंभीर बात यह है कि न सरकार की तरफ से कोई लगाम लगाने की पहल होती है, न इन संस्थाओं के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे इन गड़बड़ियों को रोका जा सके, या कोई एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी नियमावली बनाया जा सके जो फूल प्रूफ हो, जिसमें विवाद की गुंजाइश न रहे। हर बार छात्रों की ओर से, ज़्यादातर बार छात्रों की ओर से गड़बड़ियों को पकड़ा जाता है, उन्हें सामने लाया जाता है, फिर मामला कोर्ट जाता है, फिर जाँच होती है, तब जाकर ये सब सारी चीज़ें होती हैं और फिर नियुक्ति प्रक्रिया लेट होती चली जाती है।
दूसरा मामला कट ऑफ डेट का है। 7 बार सिविल सेवा की परीक्षा हुई है पिछले 22 सालों में, लेकिन हर बार कट ऑफ डेट इतना कम रखा जाता है कि पुराने उम्मीदवार छट जाते हैं। बड़ी संख्या में जो युवा हैं जो ओवर एज होने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। राज्य का युवा हताश है, संगठित नहीं है। इसका फायदा नेता लोग उठाते हैं, राजनीतिक सिस्टम उठाता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उठाता है। तो अगर युवाओं को संगठित होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो उन्हें एकजुट होना होगा सबसे पहले, और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। उन्हें सोचना होगा कि वे भावनात्मक राजनीतिक मुद्दों में उलझकर अपना भविष्य चौपट करते रहेंगे या एकजुट होकर सियासत को बाध्य करेंगे कि वो उनकी बातों को सुने। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करते रहें। आज जनमन की बात में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।